जिसने देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, अब एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। 19 फरवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर शहर में निर्मित किए गए एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आज जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, आईडीए के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा, गौरव रणदीवे, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान अपर आयुक्त नगर निगम भाव्या मित्तल, जिला पंचायत सीईओ वंदना शर्मा, समस्त अपर कलेक्टर, एसडीएम एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मंत्री सिलावट ने बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया तथा कार्यक्रम हेतु की जा रही व्यवस्थाओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने गीले कचरे की प्रोसेसिंग यूनिट का भी अवलोकन किया। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में देश के 20 राज्यों से स्वच्छता भारत मिशन के मिशन डायरेक्टर शामिल होंगे तथा केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों के अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ये जो बायो सीएनजी प्लांट ये पीपीपी मॉडल में बना है, 550 मेट्रिक टन कैपेसिटी का है। जो इंदौर शहर का जो भी इंदौर के नागरिक गीला कचरा अलग करते हैं, वो गीला कचरा इसी जगह पे आता है और इस बायो सीएनजी प्लांट में जा कर के वो बायो सीएनजी में कन्वर्ट होता है। पहले बायोगैस में कन्वर्ट होता है, फिर बायो सीएनजी में कन्वर्ट होता है। विशेषता इसकी ये है कि 96% प्योरिटी के साथ मीथेन इसमें है, जो शायद देश में किसी भी प्रकार से जब सीएनजी निर्मित होती है, चाहे पेट्रोलियम से निर्मित हो, चाहे एग्रो बेस्ड फ्यूल से निर्मित हो, चाहे इस प्रकार के हाउस होल्ड वेट वेस्ट से निर्मित हो या गोबर से निर्मित हो, सब सर्वाधिक अधिक मीथेन की परसेंटेज इस वाले बायो सीएनजी प्रोसेस से मिली है। 96% है। उसके कारण कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी आती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है सीएनजी गैस की जहाँ भी यूज़ किया जाता है। इस प्लांट का जो 150 करोड़ की लागत से बना है, एनवायरो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और गवर्नमेंट ऑफ यूके, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक जॉइंट वेंचर है। उसमें ग्रीन फंड एक निर्मित हुआ है। उस ग्रीन फंड के तहत एनवायरन कंपनी के नाम की कंपनी है, इंडो एनवायरो कंपनी, उसके द्वारा ये पीपीपी मॉडल पे किया गया है। इसमें नगर निगम का या राज्य शासन का कोई भी राशि नहीं लगी है, अपितु इसके एवज में नगर निगम इंदौर को 2.52 करोड़ हर साल मिलेगा। ये लोग जितनी भी सीएनजी यहाँ बनेगी उसको यहाँ की सिटी बसेस में चलाया जाएगा। जो अवंतिका गैस सीएनजी जिस भी रेट में देती है उससे 5 रुपये कम रेट में ये कंपनी जो है वो बस ओनर्स को देंगे। तो इसका दूसरा लाभ ये भी है कि हमारे बसेस में क्लीन फ्यूल के रूप में बायो सीएनजी यहाँ जो निर्मित होगी शहर के गीले कचरे से कन्वर्ट होकर उसका उपयोग बसेस में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेकर के भी बहुत फ्रेंडली एक टेक्नोलॉजी है ये। इस जो देश का एशिया का पहला ये इतना बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र लगा है, इसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को 1 बजे के करीब उनका आगमन होगा वर्चुअल मोड में, और उनके द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पर उसमें शामिल होंगे और इसमें इनॉग्रेट करेंगे। इसमें शहर के जितने भी अलग अलग संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, रहवासी संगठन है, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जिन्होंने स्वच्छता में शहर में सहयोग दिया है और जिनके कंट्रीब्यूशन से आम जनता के जो ग्रुप्स हैं जिनके कंट्रीब्यूशन से नागरिकों में जागरूकता फैली और उसी के कारण ये संभव हो सका कि आज ये प्लांट यहाँ पर इस कंपनी द्वारा लगाया गया है। इस कंपनी ने यूरोप में भी सर्वे किया था, इंडिया के सभी शहरों को, बड़े शहरों को सर्वे किया था, किंतु इंदौर के नागरिकों के द्वारा जो सेग्रीगेशन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, केवल उसमें 0.5 to 1% इनर्ट मिला था, मतलब उसमें इम्प्योरिटी 0.5 to 1% थी, चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे लोहे के रूप में हो, चाहे प्लास्टिक या पॉलीथीन के रूप में हो, बाकी पूरा प्योर वेट वेस्ट था। इसी कारण उन्होंने निर्णय लिया था कि हम इंदौर में 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये बहुत बड़ी सौगात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट करके इंदौर शहर को दी जाएगी और कहीं ना कहीं एक दिशा भी तय कर रहा है ये कि किस प्रकार से अगर बड़े शहर सेग्रीगेशन की क्वालिटी इंप्रूव कर लें, सेग्रीगेशन ठीक से करें, तो इस प्रकार के बायो सीएनजी प्लांट बन सकते हैं जिससे कि शहर के गीले कचड़े से जो एक न्यूसेंस के रूप में था, जो एक रोग फैलाया करता था पहले, उससे सीएनजी निर्मित होगी और वो सिटी बस सर्विसेज में यूज़ हो सकती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकती है, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि यह बायो सीएनजी प्लांट 100% गीले वेस्ट से संचालित होगा। यह उपलब्धि इंदौर शहर को केवल इंदौर के नागरिकों के अनुशासन और दृढ़ संकल्प के कारण प्राप्त हुई है।
इंदौर का जो बायो सीएनजी प्लांट है बन के तैयार हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में इसका लोकार्पण 19 तारीख को किया जाना है। इस प्लांट की जो मुख्य विशेषता है कि ये पूरी तरीके से 100% सेग्रीगेटेड वेस्ट पर से संचालित होगा और इसका श्रेय पूरे जो इंदौर शहर के नागरिक हैं जो अपने घरों पर कचरा अलग करते हैं, जो दुकानों पे कचरा अलग करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कचरा अलग करते हैं, उन लोगों को जाता है। जो कचरे की क्वालिटी इंदौर में हुई, जब जिस एजेंसी ने, ये कंसेशनर ने बनाया है पूरा प्लांट, जब इन्होंने सैंपल्स किए पूरे देश भर के शहरों के, 200 सैंपल इंदौर के किए और उसमें ये पाया कि लगभग 99% से अधिक हमारी प्योरिटी है कचरे की। यानी इंदौर के लोग इतने तरीके से, इतने अच्छे से कचरा घर में अलग करते हैं। हम लोग फिर घरों से एकत्रित किए गए कचरे को अपने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट तक लाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कचरा जितनी अच्छी क्वालिटी का घर में लोगों ने अलग अलग किया है, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कचरा हम प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचाएँ। तो इस प्लांट में बेसिकली इस जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको स्लरी बना के और आगे फिर डाइजेशन की प्रक्रिया से, जो बड़े बड़े हम लोग पीछे ये कंटेनर्स देख रहे हैं, ये एनारोबिक डाइजेस्टर्स हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से डिकम्पोजिशन होगा, फिर बायोगैस बनेगी और बायोगैस को आगे प्रोसेसिंग करके बायो सीएनजी बनाई जाएगी। इस प्लांट की बायो सीएनजी में एक और ख़ास बात होगी कि जो सामान्यतः सीएनजी होती है, जो सामान्य नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, उसमें जो मीथेन का परसेंटेज होता है वो 90% होता है, जबकि इस प्लांट की जो बायो सीएनजी बन के तैयार होगी वो 96% की मीथेन के साथ होगी। उसके दो फायदे होंगे कि जिन वाहनों में ये चलेगी उनका माइलेज ज़्यादा होगा और जो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं उनमें कमी आएगी। इस प्लांट से लगभग हम लोग अगर पूरे 18,000 केजी बायो सीएनजी जो जनरेट होगी उसकी बात करें तो लगभग 400 बसें डेली चलाई जा सकेंगी। तो यानी हम लोग 400 डीजल से चलने वाली बसेस को रिप्लेस करेंगे सीएनजी से चलने वाली बसेस को, जो कि अगेन पर्यावरण सुधार में और वायु गुणवत्ता सुधार में एक महत्वपूर्ण घटक साबित होगा। इंदौर का जो अब कचरे की अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो गीला कचरा हम लोग 100% इस प्लांट से प्रोसेस करेंगे। सूखा कचरा हमारा पहले से ही ऑटोमेटेड मल्टी रिकवरी फैसिलिटी से पूरा प्रोसेसिंग हो रही है। बाकी जो अन्य प्रकार के कचरे हैं उनकी भी प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस तरीके से इंदौर 100% तरीके से जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है पूरे सामने, उसको हम लोग उपयोग करते हुए अपने कचरे को प्रोसेस करेंगे।